नमस्कार, मैं दुलारे अंसारी और आप देख रहे हैं भारत 36 नेशनल। आप मेरे स्क्रीन पे मोतीलाल साहू को देख रहे हैं। मोतीलाल साहू को ग्रामीण से बीजेपी ने टिकट दिया है पंकज शर्मा के खिलाफ। सत्यनारायण शर्मा एक बार चुनाव में नहीं है, उनके सुपुत्र चुनाव में है। कहा जा रहा है लगातार कि परिवारवाद है, ये है वो है। खैर, चुनावी बातें हैं, चुनावी साल है और चुनावी बातों में बहुत सारे बातें होती है। अपनी बातों में मोतीलाल साहू बहुत एक अहम बात कह रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरीके से इस बार चुनाव लड़ेंगे। डायरेक्ट टू डायरेक्ट होगा। मैं अगर विधायक बन गया तो सामने टू सामने बात करेंगे, कुछ नहीं होगा, कोई बंगला नहीं होगी, कोई गाड़ी नहीं होगी। खैर, ये स्टेटमेंट अरविंद केजरीवाल ने भी दिया था कि बंगला नहीं होगा, पर 45 करोड़ का बंगला अरविंद केजरीवाल का बन के तैयार है। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, मीडिया रिपोर्ट्स बता रही है। पर क्या ये बातें सच हैं? क्या ये वो बातें हैं जिस बातों के आधार पर अभी चुनाव लड़ा जाएगा? जब चुनाव होता है तो 5 साल आपके सामने हाथ जोड़ते हैं जनता, पर चुनाव में प्रत्याशी हाथ जोड़ता है, पैर पकड़ लेता है, पैर पड़ जाता है। छत्तीसगढ़ के चुनाव में आपको बहुत कुछ देखने मिला होगा। कुछ ही दिन पहले कवासी लखमा जी भी बीड़ी पी रहे थे, ये भी एक देखने को मिला होगा आपको, और कह रहे थे कि एक बीड़ी पीने पर एक वोट मेरा पक्का हो जाता है। क्या जो है वो अब वोट की राजनीति बची है या विकास की राजनीति हो रही है? राजनीतिक में एक बात तो साफ स्पष्ट हो गया कि जितनी बड़ी राजनीतिक होगा, जितना बड़ा विधानसभा होगा, लोकसभा होगा, उतनी बड़ी बातें की जाएगी। ये बातें कहां तक सार्थक है? ये कह रहे हैं मोदी साहू कि मैं आपका प्रत्याशी हूं, मैं आपका सेवक हूं। पर सेवक क्या चुनाव के समय होते हैं? प्रत्याशी क्या चुनाव के समय होते? जितना आसान अभी मिलना हो जाता है नेता से, क्या उतना आसान चुनाव के बाद जो विधायक बन जाते हैं उनसे भी आप मिल सकते हैं? खैर, मैं बार बार ये बता रहा हूँ कि चुनावी साल है, चुनावी बयार है। हर तरफ से बीजेपी कांग्रेस सत्ता में वापसी को लगी हुई है। कौन किसके हाथ जाएगा, कौन जीतेगा और कौन हारेगा, इस बार सरकार किसकी बनेगी और मुख्यमंत्री कौन होगा, इन सारी बातों का जवाब तो सिर्फ आपको रिजल्ट के दिन ही मिल पाएगा। खैर, 17 दिसंबर को मतदान डलना है, पर मतदान में कौन कितनी बाजी मार पाता है? खैर, अभी दोनों ही पार्टियों के तरफ से जो मैनिफेस्टो है, जो घोषणा पत्र है, वो भी नहीं आया है। घोषणा पत्र आना बाकी है। 7 दिसंबर को बस्तर में मतदान डलने हैं, मतदान की तैयारियां चालू हो चुकी है, सारी चीजें हैं। पर देखना फिर से एक बार अहम रहेगा। देखिए, मैं एक बार आपको बार बार बता रहा हूँ कि जो बस्तर में रहेगा, जो बस्तर की सीटें सबसे ज्यादा लाएगा, सरकार उसी की बनेगी। तो बस्तर की सीटों के आधार पे ही छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री तय होगा। पर जिस हिसाब से ग्रामीण की सभाएं चल रही है, जिस हिसाब से आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग भी हैं, और मोतीलाल साहू, मैं एक बार बोलूंगा कि एडिटर इसको आप वॉल्यूम बढ़ा करके सुनाइए कि ये मोतीलाल साहू आखिर बोलना क्या चाह रहे हैं, कहना क्या चाह रहे हैं, तो उसको हाई वॉल्यूम में रखिए आप। सब एकजुट मिलकर के हम कहा, सब एक दूसरे देशों मंदिर ने संस्कृति और संस्कार भी से आज भाई के भाई लड़ा दी लड़ाई चलो बताओ जो कहूं घर जो प्रेम तरीके समाज से जोड़ा है तो समाज से समाज नहीं कहा जा रहा है कि 15 साल की जब सरकार थी तो संस्कृति था, चीजें थी, घटनाएं उतनी ज्यादा नहीं थी जितनी ज्यादा कांग्रेस काल में है। भाई भाई से लड़ने को रेडी है। खैर, वो छत्तीसगढ़ी में बोल रहे थे और उसका अनुवाद मैं हिंदी में बता रहा हूँ, तो देखना अहम हो जाएगा क्या मोतीलाल साहू ने जो बातें कही है वो बातें चुनाव के बाद भी वही रहेगा, या धरातल या फिर जमीनी जो बातें हैं वो पूरे तरीके से बदल जाएगी। वो एक बार वो भी सुनाइए जिसमें उन्होंने कहा है कि मुझे डायरेक्ट टू डायरेक्ट मिल लूंगा, मैं चीजें हैं। लगाइए, फुटेज लगाइए। कह रहे मोतीलाल साहू कि डायरेक्ट टू डायरेक्ट हम होंगे और डायरेक्ट टू डायरेक्ट आप होंगे। ये कितना डायरेक्ट होते हैं और कितना इनडायरेक्ट होते हैं, ये तो चुनाव के रिजल्ट आने के बाद, नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। अपनी बातों में फिर कह रहे कि रोज मिलेंगे, रोज बातें करेंगे, पर जब से 1947 से भारत आजाद हुआ, ऐसा बहुत कम शहरों में, बहुत कम विधानसभाओं में देखने को मिला है। पर फिर एक बार देखते हैं कि आगे क्या कहते हैं। रोज मिलकर रोज बात कर, रोज समझ कहीं कुछ नहीं, ये तो वादा है आप मन से। यहाँ पे एक वादा हो चुका है जनता से रोज मिलने का, जनता से बात करने का, डायरेक्ट आप और हम। पर ये डायरेक्ट कितना डायरेक्ट है, ये सीधा कितना सीधा है और कितना उल्टा है, ये तो वक्त ही बताएगा कि मोतीलाल साहू क्या लोगों से सीधा संपर्क साधते हैं
या फिर उल्टा संपर्क साधते हैं। खैर अभी चुनाव है और चुनाव में बहुत सारे बातें होगी, न जाने कितने बातें होगी और कितने बातें नहीं होगी। इसी के आधार पे लोग अपना अपना वोट डालने जाएंगे और अपने अपने प्रत्याशी को वोट देंगे। नतीजा बहुत जल्द आपके सामने होगा। मैं दुलारे अंसारी, देख रहे हैं आप भारत 36।